वो हमारे लिए सब कुछ करते थे, काम में जाते थे, मेरे लिए टिफ़िन, नाश्ता सारी चीज़ें करते थे वो। देखो कैसे हो गया। क्या बोला था उन लोगों ने? हम तुम्हें निपटा देंगे। हम सीधा सीधा कहते हैं कि इन्होंने हत्या की है, ये किसी तरह की दुर्घटना नहीं है। हमारे संज्ञान में आया है कि हमारी कॉलोनी में कुछ लोग नशे का व्यापार भी करते हैं। जितनी गंदगी वहाँ लड़कों की नहीं है, उससे ज़्यादा वहाँ महिलाएं और लड़कियों की है। थाने में बड़ा ताल मटोल चल रहा था क्या कुछ, जब इन लोगों को हिरासत में लिया गया? 8 अपराधी थे उसमें, 8 में से सिर्फ एक को मुख्य अपराधी बनाकर बाकी लोगों को क्यों छोड़ा गया? स्क्रीन पर धधकती ये आग भिलाई के चौहान ग्रीन वैली में ड्यूटी करते एक गार्ड की है, जो ड्यूटी करते करते कुछ चंद शराबखोरों की तेज़ गति से चलती हुई गाड़ी से रौंदा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह आम मौत नहीं है, एक तरह से गाड़ी से मार देना और उसकी हत्या कर देना इसमें शामिल होता है। इस पूरे मामले को लेकर के जब तफ्तीश की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं। आज जब अपने पिता को अग्नि देता हुआ एक बच्चा, जिसकी आंखें नम हैं और आक्रोशित भी हैं, और उसी आक्रोश के साथ उन तमाम कॉलोनी वाले की आंखें भी नम हैं और मन आक्रोशित है। आक्रोशित इसलिए है कि क्या जान इतनी सस्ती है कि कोई भी पहले धमकी देता है और एक हफ्ते बाद गाड़ी चढ़ा देता है, जान ले लेता है। कितना आसान हो गया है। और आज के समय में अगर कोई चीज़ सस्ती है तो शायद इंसान की जान है, जो लगातार इस तरह से ली जा रही है, जिस पे कोई खोज खबर नहीं। अगर अपनी ड्यूटी प्रशासन के लोग अच्छे से करते, शासन के लोग अच्छे से करते, तो शायद ड्यूटी करता एक गार्ड आज ज़िंदा होता। गणपत उनका नाम है और ये तमाम जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये उसी के लिए आए हुए हैं, जो शायद उसे गार्ड नहीं बल्कि उसे अपना मानते थे। और इसी के साथ हमने सोचा कि आज इन लोगों से बात की जाए, इन लोगों से जानकारी हासिल की जाए कि आखिर 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात आखिर हुआ क्या था। इससे पहले भी एक वीडियो जारी हुआ है, सुर्खियां बनी हैं, लोगों ने देखा है, लेकिन आधी रात क्या कुछ हो रहा था और उस आधी रात के एक हफ्ते पहले किस तरह की धमकियां आई थी, जिसके बाद आज ये दृश्य देखना पड़ रहा है। इन तमाम विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ आप भी कॉलोनी से हैं। कॉलोनी से क्या नाम हैं। है सर? मेरा नाम महावीर गोयल है। सर, गणपत जी के बारे में कुछ बताएंगे और उस वाक़ये के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था। आप लोग तो कॉलोनी के हैं, रूबरू हुए होंगे। ये एक्सीडेंट नहीं मानता इसको मैं, ये एक निर्मम हत्या है। हमारे गार्ड महोदय ने 3 से 4 दिन पहले उन लोगों को कहा था कि जब भी आप कॉलोनी में आते हैं तो एंट्री करवाया कीजिए। उन्होंने कहा कि हम एंट्री नहीं करवाएंगे। हमेशा वो लोग शराब के नशे में रहते थे और 24 तारीख की रात में उन्होंने अपने कहे हुए को सत्य में बदल दिया है। क्या बोला था उन लोगों ने? हम तुम्हें निपटा देंगे। ये 3 दिन 4 दिन पहले की बातें हैं ये। और उस घटना को उन्होंने 24 तारीख को अंजाम दिया। गणपत साहू जी हमारे बहुत ही कर्मठ और अच्छे गार्ड थे। वो अपनी ड्यूटी के प्रति हमेशा सजग रहते थे। जब ये घटना हुई, रात में ही हम कॉलोनी के लगभग 100 से 150 लोग वहाँ उपस्थित हो गए थे। गणपत साहू जी को हमने पहले सुपेला अस्पताल में ले गए। उन्होंने वहाँ कहा कि ये केस हमारे बस में नहीं है। फिर हम उनको दुर्ग जिला चिकित्सालय में ले जाकर भर्ती करवाए। वहाँ उनकी स्थितियाँ और नाजुक होती देख के उन्होंने रायपुर रेफ़र किया हमको। तो हमने रायपुर ले जाने का रिस्क नहीं लिया। तत्काल में हमने गणपत साहू जी को शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। 2 दिन वहाँ वेंटिलेटर पे रहे। अपने जीवन से उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन जो घटना हुई थी उनके मुंह से, उनके कान से बहुत ही ज़्यादा था और डॉक्टर ने कहा इनको ब्रेन इंजरी हो चुकी है और आप लोग इनकी आस छोड़ दीजिए। तब से हम लोग काफ़ी व्यथित हैं, सभी कॉलोनी वाले। और आने वाले समय में कॉलोनी में जो सोसाइटी कार्य कर रही है, इनके बच्चों के बारे में, इनकी धर्मपत्नी के बारे में हम लोग अपने कॉलोनीजर से रिक्वेस्ट करके हम ये चाहेंगे कि इनकी धर्मपत्नी हमारे चौहान हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड में परमानेंट कर्मचारी के रूप में काम करे और इनका बच्चा जो हमारे यहाँ अभी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है उसे भी हम रेगुलर करेंगे। सर, कितने साल से थे गणपत साहू जी आपके? ये लगभग 15 महीने से हमारे यहाँ थे, कार्य कर रहे थे। 15 महीने। और वर्तमान में इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारी कॉलोनी में निवास किया। चौहान जी ने इन्हें रहने के लिए पेंट हाउस बिना किसी किराए के उपलब्ध कराया है। और गणपत साहू जी की धर्मपत्नी का व्यवहार इतना अच्छा है
कि समस्त कॉलोनी वासी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज साहू समाज के लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं। मैं साहू समाज के लोगों का आभारी हूँ कि एक सामाजिक व्यक्तित्व को लेते हुए उन्होंने हम कॉलोनी वालों की काफ़ी मदद की है, और आने वाले समय में साहू समाज के साथ हम कॉलोनी वासी भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सर, ये कौन असामाजिक तत्व हैं जो हर बार ये सुनने में आता है कि ग्रीन वैली ही बदनाम होता है इन तमाम सारी चीज़ों से? कभी लड़के लड़कियां तमाम सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं हम लोगों को। एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। सभी बच्चे बदमाश नहीं होते हैं। हमारी कॉलोनी में रहने वाले 50% ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी शरीफ और अच्छे हैं। जिस दिन गणपत साहू जी का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हीं बच्चों ने गणपत साहू जी को उस गेट से बाहर निकाला है और हमारी पूरी सहायताएं की हैं। लेकिन जो बच्चे बाहर से आते हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मेरी बर्थडे पार्टी है, ये करूँगा वो करूँगा, पीना खाना, तो ये बाहर के जो असामाजिक तत्व हमारे यहाँ प्रवेश करते हैं, उनसे हमारी कॉलोनी बहुत ज़्यादा बदनाम हो रही है। और उन बाहरी बच्चों का आवागमन रोकने के लिए हमने एक तरह से एक प्लानिंग बनाई हुई थी, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था कि हम अपने गार्ड को बचा पाएँ। वही प्लानिंग अगर हम 20 तारीख से बना लेते तो हमारे गार्ड के ऊपर ये हादसा नहीं होता। कॉलोनी के जिम्मेदार लोग रात्रि में हमारे गार्ड के लोगों के साथ में गश्त करते हैं। 10 से 15 लोगों की टीम हमारी जो है वो डेली, अभी वर्तमान में हमने जो 1 तारीख से प्लान था हमारा, वो हमने 24 तारीख से ही कार्य रूप में ले आए हैं उसको। जब भी आएंगे 11 बजे के बाद, तो हमारी कॉलोनी के 4, 5, 10 सम्मानित व्यक्ति, बुज़ुर्ग, मैं खुद 66 साल का हूँ, लेकिन मैं भी अभी 3 दिनों से वहाँ अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। आदरणीय राव साहब, सिंधे जी, भाई जी, मिश्रा जी, हमारे कॉलोनी के पत्रकार महोदय हैं राजू मिश्रा जी, ये सभी लोग मिलकर हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी एक स्वच्छ और साफ कॉलोनी बने। हमारे संज्ञान में आया है कि हमारी कॉलोनी में कुछ लोग नशे का व्यापार भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, मुखबिरी कहिए उसको आप, तो पुलिस के पास बातें जाने से पहले उनको खबर मिल जाती है कि इस नशे कारोबार को आज यहाँ से आप हटा दो, नहीं तो कल यहाँ पे पुलिस की रेड होने वाली है। तो उस संबंध में भी हम कॉलोनी वालों ने अपने स्तर से प्रयास करने चालू कर दिए हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी साफ और स्वच्छ हो। इसके लिए हमने आज 26 जनवरी के दिन में सभी लोगों ने मिलकर एक प्रतिज्ञा ली है कि अपनी अपनी बिल्डिंग में, अपनी अपनी स्ट्रीट में जो जो बच्चे रहते हैं, एक बार समझाएंगे, दोबारा वार्निंग देंगे, और तीसरी मर्तबा हम उनको घर खाली करने की कार्रवाई करवाएंगे। कोई बड़े फैसले के पहले क्या कोई बड़ा हादसा ज़रूरी होता है क्या, कि कोई हादसा होगा तभी कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? नहीं तो आने, मतलब गेट खुला है, आइए जाइए। नहीं, ऐसा नहीं है कि बड़े फैसले कोई दुर्घटना या घटना या कोई वारदात होने के बाद ही हो। एक्चुअली हम लोगों को, सोसाइटी को 1 जनवरी से ही कार्यभार हमें मिला है। जो हमारे गुजर गए गणपत साहू जी, इन्होंने उसी को रोकने के लिए धीरे धीरे ये कदम चालू किए थे योजना के अंतर्गत, और इन लड़के लोगों को रोका गया। ये लड़के लोग बोले कि हम अपने बाप को नहीं समझते हैं तो तुम कौन होते हो, और इस तरह बोल के ये लोग, करीब ये मुझे लगता है 1 हफ्ता पहले की घटना है, और ये गाड़ी से धमकी देते हुए गए कि हम तुमको देख लेंगे, और ये जो हुआ ये उसका ही परिणाम है। हम सीधा सीधा कहते हैं कि इन्होंने हत्या की है, ये किसी तरह की दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझकर हत्या की है। और हम आपके माध्यम से नगर प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ग्रीन वैली कॉलोनी में ये एटलीस्ट रात के समय के लिए एक चेक पोस्ट बनाएं, जहां पुलिस वाले रहें, ताकि कोई भी कानूनी प्रक्रिया हमें करनी पड़े तो हमें तुरंत ऑन द स्पॉट कानून की मदद मिल सके। क्योंकि हम डायल करते हैं, उनके आते तक इनका एक बहुत बड़ा गैंग रहता है, उनको मालूम चल जाता है पुलिस आने वाली है, तब तक ये वहाँ से वारदात स्थल से हट जाते हैं। तमाम नियम है, लेकिन एक घर का गार्जियन चला गया, उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है उस परिवार? बड़ा दुख में उस परिवार में तो कुछ नहीं, आज पूरा ग्रीन वैली दुखी है। वो हम लोगों के लिए गार्ड नहीं था, घर का हिस्सा था, ग्रीन वैली का सदस्य था। उसी के दम पर हम लोग ये सब सुरक्षित थे, हम ग्रीन वैली वासी। आज वो नहीं तो हम लोग नहीं है सुरक्षित। अपने ग्रीन वैली के पास शंकरा कॉलेज है, स्मृति नगर पे पूरे बच्चे रहते हैं, पूरे मार्केट जो है पेइंग गेस्ट रहते हैं। हम कहते हैं स्मृति नगर मार्केट आप 11 बजे के बाद बंद करा दो, 12-1 बजे तक रात भर खुला रहता है। वो सबसे बड़ी हमारे लिए तकलीफ है। रायपुर से
और पूरे भिलाई शहर के लड़के आते हैं दोस्तों के पास रात को घुसते हैं। मैं अकेले हूँ, आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, ये लड़के बाहर मिल के हमला कर देते हैं। कोई डर के कारण सामने नहीं आता। केवल पुलिस प्रशासन पुलिस वेरिफिकेशन करा के 2-4 मकान मालिकों को भी जो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कर उनको भी 151 के तहत अंदर डाल दे। अधिक से अधिक 2 महीने नहीं लगेगा ग्रीन वैली को सुधारते, इन गुंडों को भी सुधारते। हुआ था उस दिन, आप डिटेल थोड़ा सा जानते हैं क्या, बताइए तो। 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक के गार्डर की ड्यूटी रहती है। 4 गार्डर की ड्यूटी हमने गेट में लगाए थे और 6 गार्डर हमारे अंदर में थे। टोटल 10 गार्डर नाइट में रहते हैं। 12 बजे से हम एंट्री चालू करते, सुबह के 4 बजे तक टोटल गेट बंद कर देते हैं। जो भी जाना आना, जिसको मतलब इमरजेंसी केस है तो उसको एंट्री देते हैं, नहीं तो फिर बाहर ही, यहाँ ज़्यादातर खाना खाने जाना है, चाय पीने जाना है, ये सब तौर पे बाहर जाके बदमाशी करना, ये सब चीज़ चलता है। तो हमने उनको एंट्री करवाने के लिए रोका था। जाते समय भी रोके तो उनने हल्का सा कांच खुला हुआ था, गार्डर को गाली गलौज करते हुए उनकी स्पीड देख के गार्डर ने, गेट खुला हुआ था उसके पहले एक कार जा रही थी, पहले जाते समय की बात है, तो स्पीड देख के उसने गेट नहीं लगाया। हो सकता है कुछ भी कर दे। जाते जाते उनने कांच खुला हुआ था तो गाली गलौज करके भी गया। अब गाली उतनी समझ में नहीं आई कि क्या बोला उसने, तो जोर से चिल्लाते हुए गया। और कुछ दिन पहले, 4 दिन या 1 हफ्ता पहले उन्होंने धमकी दिया था उसी गार्ड को कि मेरा एंट्री मत कराइएगा, मैं अपना पता ये सब चीज़ मैं नहीं दे सकता, आप कौन होते हो मेरे को पूछने वाले ये सब चीज़ के बारे में। ऐसा किया तो वो जब रिटर्न आया तो रिटर्न में गार्ड ने गेट खोलने ही जा रहा था, उसी के लिए गेट खोलने जा रहा था गार्ड उसकी एंट्री कराने के लिए, तो उसने अचानक से आके गेट को ठोक के चले गया। उस चक्कर में गार्ड गेट से टकरा के रिटर्न आया और आधे घंटे तक के वहाँ दबा रहा गेट में। सोसाइटी के कुछ लोग और सभी लोग आ गए थे, वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग ने मिलके उनको निकाले और तुरंत में पुलिस गाड़ी में उनको हॉस्पिटल भेजा गया। मिश्रा जी, आप थे वहाँ पे, कॉलोनी में रहते हैं आप तो, और उस समय जब ये घटना हुई, उस घटना से कुछ मिनट पहले भी आप वहाँ से हटे थे। एक खतरा तो टल गया, लेकिन एक खतरा जिस पे गया उसकी ज़िंदगी चली गई। लेट नाइट में भी जस्ट 1.5-2 मिनट पहले ही मैं वहाँ से गुजरा था। मैं भी गेट में खड़ा हुआ था और शायद चाय पीने के लिए मुझे भी ऑफ़र किया गया था। वो 2 मिनट अगर मैं चाय पीने लगता तो शायद मैं कहीं आ जाऊँ और चाय पीता। ये एक दुर्भाग्यजनक था कि मेरी मौत शायद मेरे गणपत जी ने ले गई। तो हादसा दुखद तो है और ये घटना आए दिन होती है, वहाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थाने में बड़ा ताल मटोल चल रहा था क्या कुछ, जब इन लोगों को हिरासत में लिया गया, लेने की बात चल रही थी? तो देखिए, रात में पुलिस कार्यवाही तो हुई थी, रात में पुलिस वाले लेके थे, चले गए थे। लेकिन जब सुबह हम 10 बजे वहाँ गए तो 11 बजे तक तो कोई विशेष कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। और जब हम लोगों ने प्रयास भी किया वीडियो वगैरह फ़ोटो बनाने का, तो वहाँ के एक अधिकारी ने जो है हमें मना किया। अच्छा, बड़ा स्पेशली हाँ, थाने में। तो हमें समझ में आया कि कुछ लिपापोती वाली बात तो है। तो हमने तत्काल फिर अपने तीसरी इंद्रिय का प्रयोग किया और अपने समस्त मीडिया कर्मियों को बुला के हमने जैसे ही माहौल बनाया तो वहाँ मामला फिर थोड़ा सा कुछ और हो गया। फिर CSP साहब आए और उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ये ठीक है और इसमें अटेम्प्ट टू केस लगा रहे हैं। कि उसके बाद फिर पुलिस इसमें भी 7 से 8 लोग के होने के जो गाड़ी में जो सवार थे वो 4 लोग थे। और जिनके ऊपर में अटेम्प्ट का केस लगा वो एक सचिन राजपूत जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, और बाकी जो है उनके सहयोगी जो कमरे में थे, जिस कमरे में ये जा रहे थे, वहाँ 2 लड़कियाँ भी थी। तो ये कमरा भी उन्हीं के नाम से अलॉट ही है। तो यहाँ आए दिन वो इस प्रकार की अयासी तो होती है। और दुर्भाग्यजनक ये कि जिस ब्लॉक का वो लड़का निवासित था उसी ब्लॉक में हमारा गणपत भी निवासित था। ये एक बहुत दुर्भाग्य था कि आए दिन उसके साथ ये होती थी। तो ये मान सकते हैं कि ये जो घटना है ये उसको, चूँकि उसको एक बार तो धमकी दी गई थी। साहू जी, नशा सब नाश कर देगा जी, करते आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो है मैं जिस दृष्टिकोण से देखा हूँ, लगभग 700 से 800 वहाँ घरें हैं और इन लोगों का निरंतर जो है प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, परंतु शासन प्रशासन क्यों उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है शासन और प्रशासन और कानून। इसमें रसूखदार लोगों जो है, बड़े बड़े लोग जो है इसमें संलिग्ध थे इस केस में। ये बहुत निंदनीय घटना है ना। इसका पूरा साहू समाज विरोध करता है और समाज के साथ साथ ये एक इंसानियत के नाते जो ये घटना घटी है ये एकदम गुंडागर्दी को दर्शाता है। जो पहले उसने आके एक चेतावनी दी और चेतावनी देने के बाद में उस कार्यक्रम में उसने जो कारगर सिद्ध हुआ उसने वो कार्य को करके दिखाया। तो आप ये देख सकते हैं कि गुंडागर्दी किस स्तर पर बढ़ा हुआ है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से
हमारे इस छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है इस चीज़ में लगाम लगाइए। निरंतर ग्रीन वैली में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। वहाँ मैंने ये अध्ययन किया है, रीड किया है, जितनी गंदगी वहाँ लड़कों की नहीं है उससे ज़्यादा वहाँ महिलाएं और लड़कियों की है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ के सभी घरों में जो रेंट पे लोग रह रहे हैं उनका रेंट एग्रीमेंट चेक किया जाए और किस आधार पे और कैसे लोगों को वहाँ पे रहने दिया जाए। मैं कॉलोनी वासियों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों को उस कॉलोनी में निवास करने दीजिए जिन लोगों को आपको लगता है कि ये उचित लोग हैं, इनको रहना इनका आवश्यकता है। तो हमने जो जानकारी प्राप्त की है, बहुत गंदे गंदे तरीके के लोग वहाँ निवासरत हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि 8 अपराधी थे उसमें, 8 में से सिर्फ एक को मुख्य अपराधी बनाकर बाकी लोगों को क्यों छोड़ा गया? क्या वो अपराधी नहीं थे? क्या उन लोग उस केस में संलिप्त नहीं थे? है ना। इसके अलावा जो है मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि भाई वहाँ जो अप्रिय घटना घट रही है उसको आप कानून टाइट कीजिए। वहाँ एक आप जो जैसे राव साहब ने मांग की है कि एक यूनिट वहाँ पे पुलिस प्रशासन की बैठाई जाए। अच्छा, और अप्रिय घटना ये है कि ये वो चौकी से महज आधा किलोमीटर की दूर की बात है। तो क्या शासन प्रशासन की आंखें एकदम बंद हो गई है क्या कि आपको नहीं पता चल रही है कि इतने करीब स्थल पे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं? तो बिल्कुल आप अपनी आंखें खोलिए। शासन आपको सत्ता में मिला है, सत्ता में आपको बैठाया गया है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। हमारे गृह मंत्री जी युवा हैं, युवाओं का साथ दे, युवाओं को बिगड़ने से बचाएं। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कानून का कोई मान रहे हैं? जैसे कि देख रहे हैं कानून का मान, अभी किस तरीके से बोल सकते हैं कि वहाँ कानून का मान रह गया है ना। वहाँ लगातार नशाखोरी, कुछ अभी जैसे कि कॉलोनी वाले ही बताए कि वहाँ नशा का पदार्थ वगैरह भी मिलता है ना। कुछ साठगांठ प्रशासन से, कुछ साठगांठ जैसे कि बताए हैं अभी हमारे वरिष्ठ कॉलोनी। बिना साठगांठ के तो कुछ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल साठगांठ है। जैसे कि बताए, जैसे ही छापा या वहाँ पुलिस प्रशासन पहुँचती, सब सारा चीज़ साफ हो जा रहा था। सारा किस्सा सेटलमेंट बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सेटलमेंट से। आप तो यंगस्टर्स हैं और एक सवाल वहाँ पे युवाओं पर भी खड़ा हो रहा है। दूसरी चीज़, एक तरफ नशा, दूसरी तरफ स्पीड, गुस्सा, तमाम चीज़ें उस दिन देखने को मिली हैं। मैं ये पहले गणपत राव जी को, हमारे गणपत साहू जी जो हमारे, हम साहू समाज की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। उसके उपस्थित साहू समाज यहाँ उपस्थित हुआ है। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि लगातार वहाँ पे इतनी सारी अप्रिय घटनाएं घट रही हैं लगातार। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले भी विगत कई महीनों पहले वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। उसके बाद में भी कुछ नियम बनाने चाहिए थे। मतलब ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है सोसाइटी पे भी, जो आप मतलब कि कल जागो तब सवेरा, ये उचित, मतलब आपने ही कहा कि दुर्घटनाएं घटने के बाद में ये चीज़ लागू करनी चाहिए क्या? नहीं, उससे पहले बना। अगर ये चीज़ अगर अपन पहले उससे लागू कर दिए रहते तो आज हमारे साथ में ये तारीख का इंतजार क्यों करें? हाँ, वही कहना चाहिए रहा हूँ मैं भी कि आज अगर अपन तारीख का इंतजार करें तो वो व्यक्ति हमारे साथ आज जीवित रहते। इतने सारे युवा, और बोलना तो नहीं चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं हिस्सेदारी महिलाओं की भी है, लड़कियों की भी है, और वहाँ पे जो रहने वाले लड़कों की भी है जो दूसरे जगह से आकर के वहाँ निवास करें। लेकिन वहाँ पे जो निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो देने वाले जो ज़मीन के, मतलब जो कि अधिकार है उनका, मतलब जो मकान मालिक हैं, वो भी तो उनको दे रहे हैं। तो ये किस बेस पे दे रहे हैं उनको, इस बारे में भी बात होनी चाहिए कि उसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं दस्तावेज कहीं ना कहीं खंगालना चाहिए। वो किस कंडीशन में आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं, पढ़ाई के लिए आ रहे हैं या फिर काम करने के लिए आ रहे हैं, उस पूरे मुद्दे पे जांच होनी चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि इस मुद्दे पे पूरी तरीके से, साफ तरीके से पूरी जांच और पड़ताल होनी चाहिए। ये साहू समाज इसका पूर्णतः विरोध करता है। अगर इसके प्रति अगर कोई भी लापरवाही बरती जाएगी तो पूरा साहू समाज एकजुट होकर के इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेगा, और इसमें हमारे ग्रीन वैली के सदस्य भी हमारा साथ देंगे, संपूर्ण साथ देंगे। ये आप गणपत जी के बेटे हैं, क्या नाम है आपका? दीपक साहू नाम है मेरा। दीपक, आप पापा के साथ रहते थे? जी, पापा के साथ रहते थे। यहीं ग्रीन वैली में मैं भी वॉचमैन का ड्यूटी करता हूँ, सिरसा गेट में। ग्रीन वैली का सिरसा गेट है, पीछे गेट में मैं वहाँ पे दिन ड्यूटी करता हूँ। आपको कब घटना की जानकारी हुई? मुझे रात में 2 बजे। 2 बजे? हाँ, एक्सीडेंट हो गया। मैं रात में ड्यूटी से आया था, 8 बजे के करीब मैं साइन करके ड्यूटी से वापस जा रहा था।
तो उतने में मुझे पापा मिले, साइन करने जा रहे थे। पापा ने बोले मुझे कि आप मम्मी को जल्दी भेजना, आखिरी बार पापा से यही बात हुई थी? ये बात हुई। उसके बाद मैं रात में अपना आराम करने के लिए 2 बजे फिर मुझे मेरे गार्ड, मतलब इस स्टाफ है मेरे गार्ड, वो आ गए मेरे घर में। मैं सोचा मुझे उठाने सुबह आए हैं, पर उन्होंने, मैं टाइम देखा 2 बज रहा था रात के, तो आए तो ऐसा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मेरे को बताया तो मैंने बोला ठीक है, किसका एक्सीडेंट हो गया? पहले तो ये पूछा, मैं तो नींद में था, एकदम नींद भर में था। तो वो बताया पापा का एक्सीडेंट हो गया है, फ़ोन लगा रहे हैं, तुमको फ़ोन नहीं उठा रहे हो। फ़ोन मैं चार्जिंग में रख लिया था, फ़ोन चार्जिंग में रखा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैं उसके बाद फ़ोन देखा, मम्मी को फ़ोन लगाया तो मम्मी एकदम रोने, बहुत ज़्यादा रोने लग गई कि ऐसा ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा लग गया, ऐसे करके, बहुत ज़्यादा सीरियस है ऐसे करके। तो फिर मैं भागते भागते उनको तो ले जा लिए थे, वहाँ से गेट पे से ले जा लिए थे, बड़े अस्पताल चले गए थे दुर्ग वाले। तो मैं भागते भागते गया था गेट पास, वहाँ देखा कुछ नहीं था, वो गाड़ी के उर्जे पुर्जे पड़े हुए थे। और फिर मैं, पुलिस वाले लोग घर गए फ्लैट पे जाने के बाद वो पुलिस वाले लोग उनसे बात कर रहे हैं, लिखित में ले रहे हैं, वहाँ पे बयान ले रहे हैं। उनको पुलिस थाने में बयान नहीं दे रहे हैं। पुलिस थाने में ले जाके बयान देना चाहिए उनको। वहाँ पे बयान देने से क्या मतलब, वहीं पे खड़े होने से? पुलिस थाने में ले जाओ, वहाँ पे बयान लो ना उनका। वहाँ पे उनके फ्लैट में वहीं पे बातचीत कर रहे हैं, ये क्या बात है? ये कौन लड़के लोग थे इन लोगों, आप जानते हैं कैसे? नहीं, मैं कभी नहीं देखा उनको, कभी जानता हूँ, पर वो कार जब देखा ना मैं, वैसे ठुकी टाइप थी वो, तो कार वहीं पास आसपास घूमते रहती थी कॉलोनी में। पहले भी बहुत सारी बदमाशी हुई है वो कॉलोनी में। एकदम हम लोग एंट्री करने भी जाते हैं तो वहाँ कोई मतलब गाड़ी वाला देख के रुकता भी नहीं है। कई बार मेरे साथ चोरी चमारी भी हुआ है वहाँ पे शीशा गेट में। मतलब गाड़ी से आ जाना, प्लेट उलेट ले जाके एकदम साए से चले जाना, गार्ड बैठा है तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं है, ऐसा है। दीपक, आपके घर पे कौन कौन है कुल? मेरे घर में हम लोग 4 परिवार थे, उसमें से एक मेरे डैडी गुजर चुके हैं अभी इस वक्त। माँ है, मैं हूँ और एक मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई तो बाहर है, अभी आ नहीं पाया मेरे पापा के देहांत पर। हाँ, ऐसे कहीं बाहर है? बाहर है। मेरे मौसा क्या है, वो वहाँ पे माइंस में काम में जाते हैं उनके साथ। सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? सारी जिम्मेदारी तो अब हमारे ऊपर है। मेरे पापा जो थे वो हमारे लिए सब कुछ करते थे, काम में जाते थे, मेरे लिए टिफिन, नाश्ता, सारी चीज़ें करते थे वो। देखो कैसे हो गया। प्रशासन से क्या चाहेंगे आप? कॉलोनी वालों से कोई किसी तरह की मदद? मेरे कॉलोनी वाले ने मेरे लिए बहुत मदद की है। कोई और मांग करना चाहते हैं शासन प्रशासन अभी से? तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे अभी इसके ठंडे दिमाग से कुछ सोचना पड़ेगा। आरोपियों को लेकर के कुछ कहना? आरोपी को लेके तो ये मेरी मांग है कि क्योंकि जब तक कि मेरे पापा हॉस्पिटल में थे उनने कुछ भरण पोषण नहीं किया, मतलब उसका जो भी था, आरोपी ने कुछ अभी तक वो अपने तरफ से कुछ कहा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आरोपियों को उनके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि करने वाले वो घर के अकेले सदस्य थे। गणपत साहू जी जो है ये हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, तो मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि ये बहुत निर्धन परिवार से हैं, तो इनको एक उचित और एक बड़े मुआवजा राशि इनको जो है मिलनी चाहिए। और कॉलोनी और सोसाइटी की तरफ से भी मैं चाहूँगा कि उनको, हालांकि कर तो रही हैं, हमारे अग्रवाल जी ने आश्वासन भी दिया है, परंतु मैं उनसे अभी चाहूँगा कि उनको आर्थिक रूप से भी, और उनको जो है एक मौखिक तौर पे अभी तक हुआ है उसको एक लिखित तौर पे उनका जो है एक जो भी वो राशि दे रहे हैं या नौकरी दे रहे हैं तो वो बिल्कुल एक लिखित तौर पे उनको देना चाहिए। मैं ये मांग चाहता हूँ और शासन प्रशासन से ये मांगना चाहता हूँ कि अपराधी जो हैं, ये अपराधी जो है ये प्री प्लानिंग है, प्री प्लानिंग के तहत इनकी हत्या की गई है। इनके ऊपर 302 के धारा के तहत जो है इनको कठोर से कठोर, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, अपराधी लोगों को मिलनी चाहिए। आज हम कॉलोनी वासियों ने, जैसे साहू जी ने हमसे मांग की है, आज हम कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी के प्रमोटर से इस संबंध में चर्चा की, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि उनकी धर्मपत्नी को चौहान हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड में परमानेंट गार्ड की नौकरी में दूंगा। और हमें विश्वास है, जितने दिनों से मैं उनको देख रहा हूँ, लगभग 9 वर्षों से उनके साथ हूँ मैं, तो वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। आज रामनगर मुक्ति धाम के लिए उन्होंने 10 करोड़ की सहायता राशि की मदद की है, तो हमें ये उम्मीद है कि हमारे गार्ड के लिए भी अच्छी एक स्मार्ट सहायता राशि की मदद करेंगे वो। मुआवजे जो हैं कुछ समय के लिए मरहम हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते। जिनके पिता चले गए, उनके बेटे से भी हमने बात की,
और अपने आप को संभालते हुए उस लड़के ने काफ़ी सारी बातें की। आक्रोश है, लेकिन उसने कहा कि अभी वो ठंडे दिमाग से सोचेंगे। आप सोचिए, तमाम हार जीत में आज वो लड़का जीत गया जो इतने होने के बावजूद भी ठंडे दिमाग से सोचने के लिए राज़ी है। लेकिन क्या लोग अभी भी राज़ी हैं ऐसी घटनाओं को देखने के लिए? क्या लोग अभी भी राज़ी हैं इस तरह की चिताओं में गणपत साहू जैसे निर्दोष लेटे जाएं और अपनी इस तरह से जो है इस दुनिया से दूर चले जाएं? क्या अब भी लोग राज़ी हैं कि कानून और सिस्टम की बात करने वाले सिर्फ बात करते रह जाएं और उस पर कोई काम ना हो? क्या लोग अब भी राज़ी हैं कि ऐसे और भी कई निर्दोष और भी कई ऐसे गार्ड जो अपनी वर्दी के साथ ड्यूटी करते हैं गेट पर खड़े खड़े, वो अपना दम तोड़ दें? क्या वो लोग अब भी राज़ी हैं कि ऐसे रईसजादे शराबखोर अपने दोस्तों के साथ बंद गाड़ी में पार्टी करते हुए ऐसे लोगों को मार दें? क्या आप राज़ी हैं? अगर आप राज़ी हैं तो कमेंट करिए, यूट्यूब में कमेंट करिए, नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें कमेंट्स करिए कि अगर आप राज़ी हैं तो। क्योंकि आज जो गणपत साहू के साथ हुआ है, खुदा ना खास्ता कल आपके साथ हो तो शायद मुझे इसी तरह खबर बनाने के लिए शमशान घाट आना पड़े, अगर आप राज़ी हैं तो। बाकी सारी चीज़ें आपके सोच विचार पे छोड़ता हूँ। ग्रीन वैली के जो कॉलोनी के लोग हैं उनका एक आभार है कि वो लोग आज भी उस परिवार के साथ खड़े हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा सचिन भाऊ के साथ, मैं सीमांत कश्यप आपके बीच आते रहूँगा, खबरें दिखाता रहूँगा, क्योंकि खबरें दिखाना मेरा काम है। कुछ खबरें दिल को कचोट देती हैं, लेकिन उससे क्या, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ता है? अगर फ़र्क पड़ता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।